हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 12.2। हमने प्रीवियस वीडियो में 12.1 और 12.2 कंप्लीट किया था वहाँ पे, और हमने वहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन कर लिए थे। उससे अगला क्वेश्चन देखें अब, और 12.2 अपन यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ इसने बोला एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्या है, बराबर है। जबकि जो 28 सेंटीमीटर जो है वो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का दोनों का एक ही आधार है। तो दोनों का एक ही आधार है, तो उसके अंदर हम करेंगे क्या, इसकी ऊंचाई पूछी है। तो ऊंचाई पूछी, इसके लिए देखो करना क्या है। त्रिभुज ABC में आपको A भुजा दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर, B दे रखी है 26 सेंटीमीटर, C दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप, और S निकालेंगे तो A + B + C बटा 2। जहाँ A की वैल्यू है वो 30, B की 26, C की 28 बटे 2। 26 और 28 को जोड़ें तो 54 हो रहे हैं। 8 से 14, 2 2 4 1 5, तो 54 और 54 में 30 जोड़ लेंगे तो 84 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 84। तो S का मान जो आया वो कितना है, 84 बटे 2। तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर। अब अपन इसमें क्या करेंगे, हिरोन सूत्र लगाएंगे। हिरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल S - A, S - B एंड S - C। यहाँ अपन वैल्यू पुटअप कर देंगे। S की जो वैल्यू है 42, 42 - 30, 42 - 26, 42 - 28। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए करना क्या होगा। 42 तो 42 आ गया, 42 में से 30 निकालेंगे तो 12 होंगे, और 26 निकालेंगे तो 12 में 6 के 6, 3 में से 2 गया तो 1, 42 में से 28 निकालेंगे तो 14 हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 42 है, तो 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना 6, 12 को 4 गुना 3 या 6 गुना 2 लिख लेते हैं। चलो 6 गुना 2, 16 का एज इट इज रहने दो, 14 को 7 गुना 2 लिख देते हैं। अब देखो सबके यहाँ पे डबल सेट बन रहे हैं, और डबल सेट बन रहे हैं। देखो 7 का भी डबल सेट है, 2 का भी डबल सेट है, और 6 का भी। और 16 किसका होता है, 4 का होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 2, 4, 6 और 7, 2, 4, 6 और 7। कैसे, फिर से देखें, 2 ये हो गया, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 का होता है। 6 का सेट डबल थे तो 1 निकाल लिया, और 7 के भी डबल सेट हो रहे थे तो वहाँ पे भी अपन ने 1 लिख लिया। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 6 48, और 48 को 7 से गुणा कर लेते हैं अपन, 56, और 28 को 5 से गुणा करें, 56, और ये 7 से 28 से 5 33, 336 आ गए, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना इसका एरिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 336। अब आगे देखें, ये जो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों क्या दे रखे थे, बराबर दे रखे थे। तो यहाँ देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 336, और समांतर चतुर्भुज का आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। ओके, अब यहाँ पे जो हमें बेस दे रखा है वो 28 दे रखा है, हाइट पूछी है। तो 336 में अपन 28 का डिवाइड कर लेंगे। तो 28 का डिवाइड करें तो ये देखें कितनी बार जा रहा है, 28 से कम 28, 5 1 6 और 28 दूनी 56, तो पूरा 12 बार गया है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर से देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का बराबर है, जहाँ पे इनका आधार जो 28 है वो दोनों की बराबर है। तो त्रिभुज ABC में हमें भुजाएं A, B और C दे रखी हैं। इनका अर्ध परिमाप निकालेंगे, A + B + C बटा 2, और हमने वैल्यू पुटअप कर दी। वैल्यू पुटअप करने के बाद में 84 बटे 2 का भाग 84 में निकालेंगे तो 42 होगा। तो हीरोन सूत्र से हमने फॉर्मूला लगा दिया,
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू रख दी हमने 42, 12, 16 और 14। 42 को मैंने लिखा 7 गुना 6, 12 को लिखा 6 गुना 2, 16 को 16 ही रहने दिया, 14 को 7 गुना 2 लिख दिया। सबके डबल सेट हो रहे थे तो सिंगल निकाल लिया अपन ने। 336 त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो 336 बराबर आधा गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालनी थी तो 28 का क्या लगा दिया भाग, और 28 का भाग जाएगा पूरा पूरा कितनी बार, 12 बार। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन था। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखें। इजी सा पैटर्न है, हीरोन सूत्र का मालूम होना चाहिए बस ज़्यादा। अगले क्वेश्चन में ये बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन में, एक समचतुर्भुजाकार घास के मैदान में 18 गायों के चरने के लिए आपको एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस काइट की शेप क्या करती होती है इसकी, भुजा तो दे रखी है 30, भुजा तो दे रखी है 30, और जो विकेंड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 28, 48 दे रखा है। कितना, 48। तो ए बी सी और डी। अब पहले हमें करना क्या है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ए का निकालेंगे, दूसरे का डबल कर देंगे। तो पहले देखें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो ए है वो 30 है, बी है वो भी 30 है, और सी जो है वो 48 सेंटीमीटर है। तो पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 30, 30 48 बटे 2, 30 30 60, 60 ये हो गया 108, और 2 का भाग लगा दो 54 आ जाएगा। कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर। अब 54 सेंटीमीटर आने के बाद में हमने क्या किया, हीरोन सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें जो एस जो वैल्यू है वो 54 है, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48। तो पहला अपना जो आंसर आया 54, 54 में से 30 निकालेंगे तो 14 होंगे, 54 में से 30 तो 14 होंगे, और 54 में से 48 निकालें तो 6 हो जाएंगे। अब 54 को तो मैं लिख सकता हूँ 6 गुना 9, 14 को एज इट इज रहने दें, और 6 को भी देखो, 6 का भी सेट बन रहा है, 14 का भी सेट बन रहा है, 9 का 3 होता है, तो 3 गुना 6 गुना 14, 6 3 18, 18 को 14 से गुणा कर लो, 4 8 32, 8 4 12, 12 3 15, 1 और 2 252, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनाया। चौवन माइनस 30, सॉरी माई मिस्टेक, 54 में से अगर 30 निकालें तो 24 हो रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे भी 24 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 24। 24 होगा तो देखें 18, 24, 32, 16 और 4 20, 20 3 23, 2 और 2 4, 432 होंगे। हमने मिस्टेक कर लिया था, यहाँ माइनस करने में मैंने 14 लिख दिया था, माई मिस्टेक। 54 में 30 निकालेंगे 24, यहाँ पे भी 24, 24 का सेट बन रहा था, 54 को 6 × 9 लिखा तो 9 तो 3 का हो जाएगा, 6 के डबल सेट हुए तो 1 लिख लिया, और 24 का 24 गुणा करेंगे तो 432 आएगा। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल, पूरे खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 432 प्लस 432। क्यों? क्योंकि 432 तो एबीसी का है, 432 ही एडीसी का है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 6 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने बोला है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास की जरूरत होगी, तो प्रत्येक गाय के लिए घास चरने के लिए क्षेत्र
तो क्या करेंगे, 864 है ना, 864 उसमें भाग लगा लेंगे कितने का, 18 का। कितने का, 18 का। क्यों 18 का है, एक ही खेत में घास चल रही है तो 18 का भाग लगा लेंगे। अब इसमें भाग लगा लेते हैं, 18 से 18 थी 54, 18 72, 18 5 90, 72 बार जाएगा पहले, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ हो जाएंगे 8, 48 बार। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, कितने क्षेत्रफल पे, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे क्या कर लेगा, घास चरने के लिए हो जाएगा। प्रत्येक गाय के लिए घास चरने के लिए जो क्षेत्र होगा 864 में 18 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए छठा सवाल की बात कर लेते हैं। आज अपनी जो 12th की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए देखें 2 क्वेश्चन और बच्चे ने अपने पास, 2 या 3। अगला दिया है, 2 विभिन्न क्षेत्रों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिकर एक छाता बनाया गया है। अब छाते की जो आकृति होगी वो आपको बताइए, इस टाइप से होगी, इस टाइप से, इस टाइप से छाते की आकृति होगी। अब इसमें सारे के जो भुजाएं हैं वो त्रिभुजाकार हैं, तो त्रिभुज की भुजा ए तो दे रखी है 20, 50 और 50, ये दे रखे हैं हमें त्रिभुज की भुजाएं। एक की दे रखी है, तो ऐसे करके 10 दे रखे हैं हमें, कितने दे रखे हैं, 10 भुजाकार दे रखे हैं, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे। सवाल नंबर 6, पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, a + b + c/2, जिसमें 20, 50, 50, 120/100, 2 का भाग 120 में 60 बार गया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 60, 60 - 20, 60 - 50 और 60 - 50, तो ये हो गए 60, 40, 10 और 10। 10 का तो सेट बन रहा है, बाहर आ जाएगा 10। और ये देखें 20 × 3 और 20 दूनी 40, 10 × 10, 20 का सेट बन रहा है और 10 का सेट बन रहा है, तो 20 × 10 और अंदर रह गए 6, तो 20 को 10 से गुना किया तो कितना आया, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बोला है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों को 10 त्रिभुजाकार भागों में बांटा गया है, तो यहाँ 10 टुकड़ों में से, तो 7th क्वेश्चन देखिए अपने पास, एक काइट की शेप की आकृति है और उसके विकिरण दे रखे हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, अतः आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज बन रहा है एक आकृति फर्स्ट, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए आधार 1/2, आधार तो 32 रहेगा लेकिन ऊंचाई 16 रहेगी। क्यों, ये 32 है तो ये कितना रह गया, 16 रह गया इसका आधा। 2 का भाग 32 है तो 16 आ गए, तो कितना आ गए, 256 आ गए, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आकृति सेकंड का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों आकृति सेम है। तो आकृति थर्ड के लिए देखें, आकृति थर्ड में ए है 8, बी है 6 और सी भी है 6। तो पहले एस निकालेंगे, 8 + 6 + 6/2, 6 × 6 = 12, 8 20, 20/2 कितना आ गया, 10। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल
आकृति थर्ड में, तो ये हो गया 10, 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, तो ये हो गए 10, 2, 4, 4। इसका तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें देखें 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 5 लिख सकता हूँ, 4 गुना 4, 2 तो बाहर आ जाएगा और 4 ही बाहर आएगा और अंडरूट में 5 रह गए, तो 4 दूनी 8, अंडरूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है अपना। तो आकृति, तीनों आकृति को पूछा था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आकृति का कितना क्षेत्रफल होगा। तो फर्स्ट आकृति का 256, दूसरे का भी 256, लेकिन तीसरा जो है वो त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में हमने क्या लगा दिया, हीरोन फॉर्मूला लगाया, तो कितना आ गया, 8 अंडरूट 5 आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में एक आकृति दी आपको, उस आकृति में एक त्रिभुज की आपको भुजाएं दे दी, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं दी आपको 9, 28, 35, 9, 28 और 35, ये आपको भुजाएं दी हैं। तो पहले क्या करेंगे, एस निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे 2, 28 और 9 होते हैं 37, और 37 में ये जोड़ें तो 72 होते हैं। कितने होते हैं, 72, और 2 का भाग 72 में लगाएं तो 36 आएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एस एस माइनस ए, तो 36 गुना 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। 36 को एज इट इज रहने दो, 36 में से 9 निकालेंगे तो 16 में से 9 27, 36 में से 28 निकाल दो तो 16 में से 8 गए 8 और ये 1, 36 का तो 6 हो जाएगा, 36 गुना 9 गुना 3 और ये 2 गुना 4। देखिए अब यहाँ पे 4 भी बाहर आ जाएगा, 9 भी बाहर आएगा, 36 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 गुना 2, 4 का 2 हो गया ना, 36 का 6, और अंदर क्या रह गया, सॉरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 1 2 तो इसका आ गया, सॉरी ये 4 का 2 हो गया, 9 का 3 हो गया, 36 का 6, और अंदर क्या रह गए, 6 रह गए। तो 2 3 6, 6 को 6 से गुना किया तो 36, 36 अंडरूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने ये बोला है कि जो आकृतियाँ हैं 16 त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल, तो क्या कर लेंगे, 16 को गुणा कर लेंगे 36 अंडरूट 6 से, 16 को 6 से गुणा तो 96, 48 9 57, 576 अंडरूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दर जो है वो कितनी दे रखी है, इसमें 50 पैसे दे रखी है, तो 0.50, तो 576 अंडरूट 6 पर टाइल लगाने का वे 576 अंडरूट 6 गुणा 0.50। अब इसको हम इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा उसकी रेट आ जाएगी। लगभग इसका 1411.2 है, इसका कितना हो जाएगा, 1411.2 गुणा 0.50, और हम इसको इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और गुणा करने पे जो वैल्यू होंगी वो होंगी 705.60 रुपये, 705.60 रुपये। ये लो, इस तरीके से इसको करना पड़े। एक टाइल की आकृति दे रखी थी हमें, और हमें कितने की निकालनी थी, 16 की पूछी थी, तो 16 को इससे गुणा कर लेंगे। फिर दर दे रखी थी 0.50 रुपये, तो 576 अंडरूट 6 पर टाइल लगाने का वे 576 अंडरूट 6 की वैल्यू, अंडरूट 6 की वैल्यू हमने क्या गुणा करके कितना कर दिया, 1411.2, और मतलब लगभग आएगा ये अंडरूट 6 का मान हो जाएगा 2.50, ऐसा कुछ होगा अंडरूट 6 का, तो देख लेना 2.35 34 ऐसा होगा, 34999। तो इस तरीके से अपनी वैल्यू आएगी
और हमने इसको गुणा किया 0.50 से, तो ये अपने पास एक आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक की बात करेंगे, नए एक्सरसाइज की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।